हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने प्रोज का पहला लेसन द इंचेंटेड पूल लेकर उपस्थित हूँ। यह लेसन यूपी बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। इसके राइटर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि एक फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन और फेमस राइटर रहे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सर्वप्रथम इन्हें ही प्रदान किया गया था। इन्होंने इंग्लिश में एब्रिज्ड महाभारत लिखा। द इंचेंटेड पूल भी इसी बुक से लिया गया है। इसमें धर्मराज युधिष्ठिर के पेशेंस, काइंडनेस और उनके भाइयों के प्रति उनका प्रेम और उनके विजडम का वर्णन किया गया है। वनवास के दौरान युधिष्ठिर के अन्य भाई किस तरह से पानी पी करके मूर्छित हो जाते हैं और युधिष्ठिर उन्हें किस तरह से पुनर्जीवित कराने में सफल हो जाते हैं, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए बिना समय गंवाए हम लेसन की शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। चिंता और प्यास से तड़पते हुए युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार करते रहे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। वह आगे सोच रहे हैं कि क्या वे लोग किसी सांप से अभिशप्त हो गए। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे अब भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे प्यास के मारे मूर्छित हो सकते हैं या मर सकते हैं। अनेबल टू बियर दीज थाट्स। इन विचारों को सहने में असमर्थ एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। और अत्यधिक प्यास से परेशान होकर ही गेव अप वेटिंग। उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पुल। और अपने भाइयों तथा उस तालाब की खोज में निकल पड़े। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। इस आशा में कि वह उन्हें ढूंढ निकालेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स। और जंगली भालुओं तथा चितकबरे हिरन और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए पगडंडी से होते हुए वे उसी दिशा में तब तक चलते रहे टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। जब तक कि वह एक स्वच्छ जल से भरे हुए तालाब जिसके चारों ओर बहुत सुंदर हरे घास के मैदान थे वहाँ तक नहीं पहुँच गए। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स। परंतु जब उन्होंने वहाँ अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान जमीन पर पड़ा हुआ देखा। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ। अपने दुख को रोक पाने में असमर्थ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। उन्होंने तेज आवाज़ में रोना प्रारंभ कर दिया। ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट। जैसा कि वे बिल्कुल शांत और स्थिर पड़े हुए थे। एंड मॉर्न्ड और बिलाप किए। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज। क्या इसी तरीके से हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड। जबकि हमारा वनवास जस्ट खत्म होने ही वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे। तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून। यहाँ तक कि देवताओं ने इस दुख की घड़ी में मेरा साथ छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। जब उन्होंने उनके मीन्स अपने भाइयों के शक्तिशाली भुजाओं की ओर देखा। नाउ सो हेल्पलेस। अब बहुत ही असहाय महसूस करते हुए ही सैडली वंडर्ड who could have been powerful enough to kill them। वह
दुखपूर्वक आश्चर्य करने लगे कि इस जंगल में कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें जान से मार दे। Then he too descended into the pool, drawn to the water by an overpowering thirst. फिर अत्यधिक प्यास से तड़पते हुए वह भी उस तालाब में उतर गए। At once the voice without form warned. इसके ठीक बाद बिना आकार वाली आवाज़ ने तुरंत उन्हें सचेत किया। Your brothers died because they did not heed my words. तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। They tried to drink water without answering my questions. उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने का प्रयास किया। Do not follow them. उनका अनुसरण मत करो, मीन्स उनकी तरह से तुम भी मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, यह समझने में युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, ये शब्द किसी यक्ष के अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हो सकते। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें संभव रास्ता तलाशने में एक पल भी नहीं लगा कि कैसे उन लोगों को वापस जीवन में लाना है। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस निराकार आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपा करके अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस निराकार आवाज़ ने एक के बाद एक तेजी से अपने प्रश्न पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, किसी व्यक्ति को खतरे में कौन बचाता है। युधिष्ठिर का आंसर आता है, करेज मीन्स साहस, साहस ही वह चीज़ है जो कि किसी व्यक्ति को खतरे से बचाती है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यक्ष अगला प्रश्न करता है, किस विज्ञान को पढ़ करके कोई व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र को पढ़ करके कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह तो बुद्धिमान लोगों का सत्संग होता है जिससे कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष आगे पूछता है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं, माइंड मीन्स मन, मस्तिष्क नहीं, मन मीन्स मन हवा से भी तेज चलता है। व्हाट इज मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, अगला क्वेश्चन है कि सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। युधिष्ठिर का आंसर है, अ सारो स्ट्राइकन हर्ट, दुख से पीड़ित एक हृदय, दुख से पीड़ित कोई हृदय किसी सूखी घास से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ माना जाता है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, किसी यात्री का साथी कौन होता है। इसका आंसर देते हैं, लर्निंग मीन्स शिक्षा, शिक्षा किसी यात्री का साथी होती है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं, द वाइफ मीन्स उसकी पत्नी। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के समय किसी व्यक्ति का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं, धर्म। दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन ए सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म ही वह चीज़ है जो कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की एकांत यात्रा में उसका साथ देता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, या आई बटन को क्लिक करके भी इसका सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन मोर।